नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजित श्रमण संघीय महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाणा 7 के पावन सानिध्य में श्रावक श्राविकाएं पुण्यों का संचय और कर्म निर्जरा का कार्य कर रहे हैं। धर्मसभा को संबोधित करते हुए सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि कर्तव्य बोध रखने वाले जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते और उपकार करने वाले भलाई से पीछे नहीं हटते। सज्जन और सरल प्रकृति वाला गुणी जनों की प्रशंसा करता है और स्वयं के गुणों में वृद्धि कर लेता है। योग्य व्यक्ति की प्रशंसा करने से पुण्य कर्म का बंध होता है, अपनी भावना में निर्मलता आती है। गुणवानों की संगति और प्रशंसा द्वारा भी धर्म हो जाता है। धर्म की यह अनुमोदना पापी को भी सच्चा इंसान बना सकती है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया कि जो भव्य जीवात्मा मोक्ष की तीव्र अभिलाषा रखता है, वह पापकारी प्रवृत्ति करते समय हिचकिचाता है। सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की अपने वेग को मोक्ष मार्ग की ओर मोड़ देता है। इस प्रकार व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति परम श्रद्धा उमड़ने लगती है और भौतिक सुखों के इंद्रजाल से छूट जाता है। यहीं से वैराग्य भाव का जागरण होता है और आवागमन से मुक्ति की मंजिल की ओर प्रयाण होता है। नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि उत्तम खानदान वाला व्यक्ति गम खाता है, दुर्व्यसनों से दूर रहता है, वह रात्रिभोजन का त्यागी होता है और होटलों में खाने से परहेज रखता है। अच्छे संस्कार व्यक्ति को यशस्वी बनाते हैं। श्रीनमीनाथ पत्रिका के उपसंपादक परम गुरुभक्त सुरेश टिपरावत का श्री संघ ने अभिनंदन किया। संघ में श्रीमती फैंसी बाई कावेरिया अभिषेक पूनमिया की तपस्या सुख साता पूर्वक गतिमान है। सावर लायंस क्लब सावर द्वारा विश्व वरिष्ठ दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने बताया कि लायंस क्लब के सदस्य के माता पिता का वंदन कन्हैया लाल चौहान, विमल चंद गंदेरिया, श्रीमती माया देवी गंदेरिया, रतनलाल सैनी, श्रीमती कौशल्या देवी सैनी, श्रीमती सोश्र देवी प्रजापत को माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हम अपने माता पिता का सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लायंस क्लब के समस्त सदस्यों ने विश्व वरिष्ठ जन दिवस पर वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात साधारण सभा की बैठक लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सचिव अशोक कुमार जैन ने आज तक की गई सामाजिक सरोकार की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने 1 अप्रैल 2024 से 20 अगस्त 2024 तक का आय व्यय प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से 18 सितंबर 2024 को निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर सांवरिया मार्बल सावर में कन्हैया लाल जी चौहान द्वारा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव लिया गया। प्रांतीय सभापति लायन SN न्याती ने लायंस क्लब सावर द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। माता पिता वंदन समारोह में भूपेंद्र सिंह शक्तावत, नरपत सिंह, लक्ष्मण कहार, राजेंद्र प्रताप सिंह, विलोक जैन, वीरेंद्र चौहान, रामदेव प्रजापत, सुशीला देवी सुवालका, किरण जैन, सुमन कोठारी, आशा कंवर, निधि जैन, मधु चौहान, कैलाशी देवी प्रजापति सहित लान सदस्य उपस्थित थे। कस्बे के दैनिक नवज्योति पत्रकार को 5 साल की बेहतरीन सेवाओं के अवसर पर कस्बे के 7 स्टार प्रेस क्लब की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेश मेहरा के सानिध्य में आयोजित समारोह में ठाकुर का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए क्लब के उपाध्यक्ष पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं होकर समाज सेवा है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ठाकुर ने 5 साल तक खूब संघर्ष किया है। नवज्योति संवाददाता की जिम्मेदारी मिलते ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए झूठी शिकायतें की गई, जिसकी जांच होने के बाद जब ठाकुर को क्लीन चिट मिली तो आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए उनके कार्यालय में घुसकर उन पर हमला किया गया, जिसके चलते उन्हें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा, जिस पर आरोपियों द्वारा उनके खिलाफ झूठी क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। एक लंबे संघर्ष के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो पाए।
आहूजा ने कहा कि संघर्ष के दौरान नवज्योति के प्रधान संपादक सम्मानीय दीनबंधु चौधरी का पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत ही ठाकुर के साथ न्याय हो सका, अन्यथा ठाकुर के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार मनीष छिपा ने कहा कि ठाकुर एक गरीब परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष करते हुए कस्बे में एक अच्छी पहचान बनाई थी और उसी दौरान उन्हें नवज्योति संवाददाता की जिम्मेदारी मिलने पर कस्बेवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका अभिनंदन कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी थी। उनकी लोकप्रियता और ईमानदारी के साथ की जाने वाली पत्रकारिता को देखते हुए कुछ फर्जी पत्रकारों ने उनके खिलाफ साजिश रचते हुए उनकी झूठी शिकायतें की, लेकिन वो चल नहीं सकी और ठाकुर को हर परीक्षा में इसलिए सफलता मिली क्योंकि उन्होंने ईमानदारी व निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। इस मौके पर पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने ठाकुर की सहज व सरल कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उनकी पत्रकारिता को एक मिसाल बताया, इसलिए ही आज आयोजन करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी अनिल शर्मा व दीपक सेन ने कहा कि कस्बे में पहले एक पत्रकार द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के साथ साथ भ्रष्ट आचरण किया जाता था, जिसकी वजह से संस्थान ने उनको रिलीव करके नवयुवक ठाकुर को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने 5 साल बेमिसाल साबित करते हुए संस्थान व पत्रकारिता का नाम रोशन किया, जिसको लेकर संपूर्ण कस्बा उनसे खुश है। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ठाकुर ने सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है समाज सेवा का, और ये समाज सेवा करते हुए उन्होंने 5 साल तक संघर्ष किया है। संघर्ष के दिनों में वरिष्ठ पत्रकार साथियों का जो सहयोग मिला वो बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है और वो इस जिम्मेदारी को पाकर काफी खुश है। उन्होंने कहा कि उनको हर कदम पर न केवल पत्रकार साथियों का सहयोग मिला, बल्कि संस्थान के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी जी का आशीर्वाद भी मिला, इसलिए उन्होंने हर जंग जीती है और वो आगे भी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ 7 स्टार प्रेस क्लब बांदलवाड़ा की मीटिंग में। यहाँ आज हमारे दैनिक नवज्योति के पत्रकार को 5 साल के बेहतरीन कार्यकाल के लिए सम्मानित करते हुए इसका अभिनंदन किया गया है। और मैं आपको मिल रहा हूँ दैनिक नवज्योति के पत्रकार अशोक ठाकुर जी, जो बताएंगे कि 5 साल इनके किस प्रकार से निकले। जहाँ तक मेरी जानकारी में 5 साल पहले जब इनके पास दैनिक नवज्योति के पत्रकार का ऑफर आया तो इन्होंने सबसे पहले हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश मेहरा जी से राय ली, फिर मेरे से भी ली, और मैंने इनको ये कहा कि भाई राह तो संघर्ष की है, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है, आपको स्वीकार करना चाहिए। और इन्होंने स्वीकार किया और दैनिक नवज्योति के पत्रकार बने। उसके बाद जहाँ तक मेरी जानकारी में इनको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। इनके ऑफिस में घुस करके वहाँ के एमएलए के बिल्कुल जो एमएलए का खास आदमी था, उन्होंने इनके ऑफिस में आकर के हमला किया। आज भी इनके खिलाफ मुकदमा इनके तरफ से दर्ज कराया हुआ मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही है और काफ़ी झूठी सारी शिकायतें भी इनके खिलाफ की गई, वो भी मेरी जानकारी में। फिर भी इन्होंने बहुत एक अच्छा कार्यकाल निकाला है, पब्लिक में एक अच्छी इमेज बनाई है। दैनिक नवज्योति का जो पहले प्रसार संख्या थी उसको बढ़ाया है और दैनिक नवज्योति की इमेज इन्होंने यहाँ पे बढ़ाई है। और निश्चित तौर पे इसमें इनके जो संपादक जी दीनबंधु चौधरी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने इनका बहुत अच्छा साथ दिया, सहयोग दिया, वो मेरी जानकारी में भी है। मैं फिर भी आपको इन 5 सालों के कार्यकाल के बारे में जानकारी दिलवाने के लिए टोनी ठाकुर जिसे हम कहते हैं और वास्तव में इनका नाम अशोक ठाकुर है, उनसे बात करवा रहा हूँ। वो बताएंगे कि इनके 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार रहा और इनके अनुभव क्या रहे। बताएं ठाकुर साहब, क्या रहे आपका अनुभव? सर 5 वर्ष पूर्व मैं केवल सोशल मीडिया पे एक्टिव था और छोटा सा इवेंट चलाता था। इसके बाद में आपने भाई साहब ने जब मेरे पास नवज्योति के लिए भाई कि ये ऑफर है आप कर सकते हो, वो सोच विचार किया मैंने। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे पास ये एक चांस मिल रहा है कि कुछ अपने जो मन में था कि कुछ बदले, अपने जो क्षेत्र में जो असुविधाएँ होती है उनके खिलाफ बोलें। तो फिर मैंने कहा ये मौका है, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, तो वही मैंने जुड़ा हूँ। उसके बाद में मैंने 5 साल तक, आज देखो आप ही देख रहे हो, क्षेत्र में पूरा गांव देख रहा है मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। और मेरी तरफ से पूरा यही था कि मैं गांव में जो असुविधाएं होती है, किसी गरीब को जो राशन नहीं मिलता उसकी आवाज़ उठाने, गरीब की आवाज़ उठाने का काम किया मैंने। उसके बाद में फिर भी बहुत विरोध सहा भी है, भाई सही होता है तो गलत भी होता है। इसके साथ में गरीब के साथ में सही होता है तो अमीर को बुरा लगता है, तो लगा ही है। बहुतों ने विरोध किया है, बहुत आज खिलाफ भी है, मैंने सहा है। उसके बाद में आप लोग देख ही रहे हो, तो आज 5 वर्ष में मैंने ये चीज़ सीखी है
कि आपको बोलना पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। नेता को भी बोलना पड़ेगा। और बड़े बड़े नेताओं से पंगा लिया है और अच्छे अच्छे लोगों ने क्या क्या बोला है। कोर्ट में केस भी चल रहा है मेरा, और 1-2 केस और भी चलेंगे तो सहेंगे भी सही। और काम ऐसा लिया है पत्रकार का तो करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं अभी बात कर रहा हूँ हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश मेहरा जी से। वो बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने साथ दिया हमारे छोटे भाई का, और एक पत्रकार को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पत्रकारिता होती है, ये सभी बातों के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ। राजेश मेहरा जी जो हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और राजस्थान पत्रिका को देख रहे हैं। मेहरा जी बताएं कि एक पत्रकार को किस प्रकार से पत्रकारिता करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो टोनी भैया को, अशोक ठाकुर को बधाई देना चाहूँगा उनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकारिता जितना लोग समझते हैं उतनी आसान नहीं होती। कई बार हमें ऐसे लोगों से भी भिड़ना पड़ता है, ऐसे लोगों की सुननी पड़ती है जो शायद समाज के लिए कंटक भी मान कह सकते हैं अपन उनको, पर उनसे भी लड़ाई करनी पड़ती है। पर ये सब उतार चढ़ाव के बाद में हम इस पड़ाव पर पहुंचते हैं कि हम पत्रकार हैं, हमें समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसका काम करते हुए हमें ये काम करना चाहिए। मैं इनको भी यही कहता हूँ भाई आपको समाज की जो समस्याएं या गांव की जो समस्याएं हैं, जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, उनको उजागर करते रहो आप, तो पत्रकारिता आपकी सार्थक होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने बजट सत्र 2024 के दौरान नासिराबाद क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए देवनारायण बालिका छात्रावास स्वीकृत कराने पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना से मुलाकात की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अध्यक्ष को अजमेर कार्यालय में हस्तनिर्मित उनकी पेंटिंग भेंट की, साथ ही साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। भडाना ने ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य की भजनलाल सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे समाज की बहु बेटियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न करें। उन्होंने कहा, शिक्षित बेटियां 2 घरों को रोशन करती हैं और सभी से इस महत्वपूर्ण प्रयास में सहयोग करने की अपील की। ये भी कहा कि शिक्षित महिलाएं अपने बौद्धिक विकास से अपने घर परिवार का संचालन कुशलता से कर सकती हैं। वे अपनी संतान को वीरता, त्याग, उदारता, कर्मठता, सदाचार, अनुशासन, राष्ट्रवाद आदि के ढांचे में आसानी से ढाल सकती हैं। जैसे आंखों के बिना हमारे जीवन में रोशनी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना शिक्षा के हमारा जीवन व्यर्थ है। लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन समाज का विकास होता है। इस अवसर पर घोला पंचायत के पूर्व सरपंच हरचंद हाकला, नारेली सरपंच प्रतिनिधि देवराज गुर्जर, वृडकचयावास के रामदेव, मांगीलाल गुर्जर, पूर्व प्रधान मोतीलाल गुर्जर, कैलाश गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, एडवोकेट गोवर्धन गुर्जर सहित कई प्रतिष्ठित ग्रामीण जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। ये छात्रावास पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर भारत बंद के निर्णय के फलस्वरूप बुधवार को बांदनवाड़ा कस्बा बंद पूर्णतः सफल रहा। मेडिकल दुकानों को छोड़कर करीब सभी दुकानें दिन भर बंद रहीं, जिसमें आमजन का भी पूर्ण सहयोग रहा। एकाध दुकान खुली मिलने पर SC/ST के युवाओं के निवेदन पर वो भी बंद कर दी गई। मंगलवार को कस्बे के SC/ST के युवाओं ने मानक बंजारा व तेजेश मुनोत के नेतृत्व में व्यापारी वर्ग को लिखित में पत्र देकर समर्थन मांगा और समर्थन स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखने का निवेदन किया। वहीं स्थानीय चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह द्वारा ली गई मीटिंग में व्यापारी वर्ग के पुखराज हिंगड़ व ललित लोढ़ा द्वारा समर्थन की घोषणा करने पर आवश्यक सेवाओं सहित परिवहन सेवाओं को मुक्त रखने का निर्णय लिया गया, जिसकी पालना में आज बुधवार को ग्राम के सभी बाजारों की दुकानों सहित सब्जी व फल फ्रूट के ठेले सहित चाय की थड़ी लगाने वालों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए बांदनवाड़ा बंद को पूरी तरह से सफल बनाया। व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करके SC/ST वर्ग को समर्थन दिया।
बंद से आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया। इस दौरान केवल दूध, डेयरी और मेडिकल की दुकानें ही खुली रही। वहीं स्वैच्छिक बंद के दौरान पूर्ण शांति रही और तैनात पुलिस बल को कहीं भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। बंद के दौरान चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह व उनकी टीम के सिपाही शंकर ने क्षेत्र में घूम घूमकर स्थिति का जायजा लेते नजर आए। बंद पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। वहीं इस मौके पर SC/ST के युवाओं ने आमजन और व्यापारियों सहित थड़ी लगाने वाले छोटे व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी साथ व सहयोग रखने की अपील की। बंद के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है। वहीं नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा और यातायात सुगमता के साथ जारी रहा। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता गुमान सिंह राठौड़, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, युवा समाज सेवी व उद्योगपति अनिल शर्मा ने मुख्य चौराहे पर पहुंचकर व्यवस्थाओं में सहयोग देते हुए प्रदर्शन करने वाले युवाओं को समर्थन देते हुए आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखने की सलाह दी। इस मौके पर तेजेश मुनोत, अमित कुमार, पोलू राम, अक्षय, विशाल, अर्जुन, भगवान दास, अशोक नोगिया, श्रवण, मुकेश, सूरज बंजारा, भंवरलाल, शंकर लाल, ब्रह्मदेव, पूर्ण, मंगलचंद, बजरंग खटीक, सुरेश नोगिया, मानक बंजारा, राजू, राहुल, जीतू, महेंद्र, सत्यनारायण, पूर्णमल, मुकेश सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।